मिश्रा के ऊपर जो एक मनुवादी गुंडा है, उसके ऊपर एनएसए की धारा लगा करके उसे आजीवन जेल में डालना चाहिए। ऐसे देशद्रोही लोग देश में विभाजन, जो एकता को हानि पहुंचाते हैं, विभाजन करने की कोशिश करते हैं, लगातार देश में एक गंदा माहौल है, गंदी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से किसको दिक्कत हो सकती है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर तो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए काम किया है। उनसे किसी की दिक्कत क्यों हो सकती है? उन्होंने सिर्फ एक काम किया, मनुस्मृति को, अगर मनुस्मृति कोई अच्छी चीज नहीं है, अगर अनिल मिश्रा अगर मनुस्मृति को मानता है तो उसके ऊपर वो माने, लेकिन जब बाबा साहब के ऊपर आंच आएगी तो हम शांत नहीं रहने वाले। इसके जो जज हैं, उन्होंने आदेश दे दिया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाएंगे। सारा विवाद वहीं से चालू हुआ। लोग मूर्ति नहीं लगाने दे सकते हैं, एक मूर्ति से डर जाते हैं। हम कहते हैं कि तुम मूर्ति से डर जाओगे, तुम मूर्ति से डरा लोगे, तुम्हारे पास आज सत्ता है, पावर है, तुम डरा लोगे, धमका लोगे, लेकिन एक दिन वो मूर्ति लगेगी और ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी और भीम आर्मी लगाएगी। आदर्श जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा ने बाबा साहब का पुतला जलाया, उनको जेल में डाल दिया, और दूसरी तरफ भीम आर्मी के अध्यक्ष रतन जी वहां पर मनुस्मृति जलाया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कैसे देखते हैं इस संविधान का जो दो तरह का काम हो रहा है? संविधान का कहाँ दो तरह का काम हो रहा है? आपको नजर आ रहा है क्या कि दो तरह का काम हो रहा है? आप जैसे पत्रकार लोग हैं जो देश को बेच के खा गए हैं, आप जैसे पत्रकार जो है इस देश को एकदम हाशिए पर पहुंचा दिए हैं। अनिल मिश्रा जैसे लोग जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, उसी संविधान को, उसी आईपीसी सीआरपीसी को, बीएनएस को पढ़ करके वो लोग वकील बने हुए हैं और उसी कोर्ट में जाकर के वकालत करते हैं और उसी कोर्ट के बाहर आकर के उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध करते हैं, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाते हैं। उस पर आप लोग चुप रहते हैं। जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो ऐसे सारे मनु मीडिया है, जो मनुवादी लोग है, वो काव करके पूरे एक लाव लश्कर के साथ सरकार पर दबाव बनाते हैं। उसके बाद से जो है कि अम्बेडकरवादी संगठन जब विरोध करते हैं तो उसका विरोध कराया जाता है, उसके बाद से वहाँ पे वायलेंस फैलाया जाता है। तब आप लोग कहाँ रहते हैं? आज उसकी गिरफ्तारी हो गई तो आप लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों को जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं होता, तो क्या कहते हैं, मीडिया को आप कोसते हैं। लेकिन आप देखो, किसी का भावना तो आप ठेस पहुंचा रहे हो मनुस्मृति जला करके। किसकी भावना से ठेस पहुंचाया है? मनुस्मृति क्या कोई अच्छी चीज है? मनुस्मृति एक ऐसी चीज है जो इस देश को लगातार दिन प्रतिदिन, डे बाई डे गर्त में लेके जाती है, खाई में लेके जा रही है। अगर उस जो एक गंदी किताब को, एक ऐसी किताब जो मानव को मानव नहीं मानते है, जो एक आदमी को आदमी नहीं मानती है, इंसान को इंसान नहीं मानती है, बेटी को खिलौना समझती है, अगर उसको जलाया जा रहा है तो इससे आप लोगों के पेट में अनिल मिश्रा जैसे लोग जो एक देशद्रोही लोग हैं, उनके ऊपर यूएपीए एनएसए की धारा में केस दर्ज होना चाहिए, उसको जेल में बंद होना चाहिए। लेकिन आप लोग लगातार समर्थन करते हैं, इसकी वजह से उसकी कार्रवाई में डिले होती है। मनुवादी सरकार लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। मनुस्मृति जो सनातनियों का आत्मा है, उसका आप अपमान कर रहे हो। सनातनियों का आत्मा नहीं है, कोई सनातनी अनातनी तनातनी का आत्मा नहीं है। मनुस्मृति सिर्फ एक ब्राह्मणवादियों की जड़ है। उसमें भी कुछ ब्राह्मणवादी अनिल मिश्रा जैसे लोग जो इस ग्रसित मानसिकता से ग्रसित है, इस गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है, अब उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है तो वो लोग छटपटा रहे हैं, एक मछली की तरह वो लोग तड़प रहे हैं। ये होगा और होता रहेगा। हम मनुस्मृति जलाए थे 1927 में, बाबा साहब अम्बेडकर ने चालू किया था और ये आगे भी जारी रहेगा। हम किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन मनुस्मृति कोई अच्छी चीज है क्या? आज अगर संविधान के खिलाफ यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके समर्थन में एक बाइट नहीं चलाते हो। आज देश के तमाम वो जो सरकारें हैं, जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, विरोध करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जलाते हैं, उसके ऊपर एनएसए की धारा नहीं लगाई जाती। क्या बात करते हो? ये बाबा साहब और संविधान ने जातिवाद फैलाया आरक्षण दे करके। जातिवाद तो फैलाया है मनुस्मृति ने। 4 वर्गों में किसने बांटा है? 4 वर्गों में आरक्षण किसने दिया है? आरक्षण किसने दिया? मनुस्मृति ने। आरक्षण मनुस्मृति ने दिया है। संविधान तो सबको समानता, एकता का अधिकार दिया है, सबको जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए अधिकार दिया है। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान कहता है। लेकिन मनुस्मृति कहता है कि महिलाओं को महिला मत समझो, दलितों को दलित मत समझो, शूद्रों को शूद्र मत समझो, जो किसी को सर से पैदा कर दो, किसी के पैर से पैदा कर दो, किसी को कहीं से पैदा कर दो, लेकिन जो वास्तविक जगह है वहां से मत पैदा करो। मनुस्मृति भेदभाव करता है, संविधान का भेदभाव करता है। संविधान तो एकता, समता, अखंडता, बंधुता की बात करता है। जब से संविधान है तभी जात पात पैदा हुआ देश में। जात पात तो पैदा हुआ है मनुस्मृति के समय से, 2000-2500 सालों से जात पात पैदा हुआ है। और वो मनुस्मृति अगर उसको जलाया जाता है, वाह गोदी मीडिया हुआ, इस देश में मनुस्मृति को अगर जलाया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि मनुस्मृति को खड्डे में खोद करके उसे जमीन में इतना नीचे धंस देना चाहिए कि मनुस्मृति की एक बू भी इस धरती के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और इंसान को अगर इंसान नहीं समझता है और अनिल मिश्रा के जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगता है, उसके ऊपर एक देशद्रोह अगर
संविधान नहीं होता तो आज मुसलमान अलग होता, दलित अलग होता, ओबीसी अलग होता, जातियों में देश बटा होता, लिंगों में देश बटा होता। आज आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में, सारी जगह महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन मार रहे हैं कि मराठी बोलो। आज पूरा कश्मीर अनस्टेबल है, पूरा नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल है, पूरा साउथ अलग हो गया है। ये संविधान की देन है और संविधान की वजह से ये देश एक बन के खड़ा हुआ है। अगर आज मनुस्मृति लागू होता तो संविधान देश कभी भी टूट गया होता, कभी का टूट गया होता, ये देश आजाद नहीं होता, देश टुकड़ों में बट गया होता। और आप कहते हो कि अगर संविधान का अपमान हो रहा है, उसको संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी फोटो को जलाया जा रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहता हूं कि जो संविधान का अपमान करता है उसके ऊपर सबसे पहला काम यही होना चाहिए, एनएसए लगा करके उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। क्रिया का प्रतिक्रिया होगा ना, जब आप लोग मनुस्मृति जलाएगा तो संविधान बाबा साहब को नहीं जलाया जाएगा। पहले किसने काम किया? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सबसे पहले मनुस्मृति जलाई गई कि अनिल मिश्रा ने अपना काम किया? अनिल मिश्रा ने मूर्ति लगाने का विरोध किया। जब हाई कोर्ट के जज ने जब फैसला दे दिया है कि मूर्ति लगाई जाए हाई कोर्ट के अंदर, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर लगाई जाए, किसने विरोध किया? मनुवादी तत्वों ने विरोध किया। उन मनुवादी मानसिकता के ग्रसित छोटे लोगों ने, छोटी मानसिकता के लोगों ने विरोध किया। हमने विरोध नहीं किया। अनिल मिश्रा से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम हमें याद रहोगे, हम तुम्हें भूलने वाले नहीं है मिश्रा, तुम हमें याद रहोगे, बहुत लंबे समय तक याद रहोगे। हम तुम्हारे हर एक जो चाल है उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ सरकार से कि अगर सरकार अनिल मिश्रा के ऊपर एनएसए नहीं लगाती है और मनुवादी लोगों के अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को जलाया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो इसका विरोध आपको बहुत लंबा देखना पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे। एक मिनट आप बोलने नहीं दे रहे। सड़कों पे उतरेंगे हम लोग, सड़कों पे उतरेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में सत्ता को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। हम सड़कों पे उतर के संघर्ष करेंगे और सत्ता की बाहर से फेंकेंगे। हम पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। आप देख लीजिए किस तरह से संविधान का अपमान हो रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो अनिल मिश्रा को और कौन सा सजा चाहिए? उनको जेल में तो डाल दिया ना। अनिल मिश्रा के ऊपर जो एक मनुवादी गुंडा है, उसके ऊपर एनएसए की धारा लगा करके उसको आजीवन जेल में डालना चाहिए। ऐसे देशद्रोही लोग देश में विभाजन, जो एकता को हानि पहुंचाते हैं, विभाजन करने की कोशिश करते हैं, लगातार देश में एक गंदा माहौल, एक गंदी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से किसको दिक्कत हो सकती है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर तो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए काम किया है। उनसे किसी की दिक्कत क्यों हो सकती है? उन्होंने सिर्फ एक काम किया, मनुस्मृति को आग लगाया। मनुस्मृति कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर अनिल मिश्रा अगर मनुस्मृति को मानता है तो उसके ऊपर वो माने, लेकिन जब बाबा साहब के ऊपर आँच आएगी तो हम शांत नहीं रहने वाले। मिश्रा का कहना है कि आप मूर्ति खूब बनाओ लेकिन पूजो मत। आप जगह जगह मूर्ति लगाते हो, उनको पूजते हो। इसी बात कर रहे हैं, मूर्ति लगाने के यही तो विवाद हुआ था। जब अब सोचिए कि इनका दबदबा ऐसा है, हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने आदेश दे दिया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाएंगे। सारा विवाद वहीं से चालू हुआ। लेकिन लोग मूर्ति नहीं लगाने दे सकते हैं, एक मूर्ति से डर जाते हैं। हम कहते हैं कि तुम मूर्ति से डर जाओगे, तुम मूर्ति से डरा लोगे, तुम्हारे पास आज सत्ता है, पावर है, तुम डरा लोगे, धमका लोगे। लेकिन एक दिन वो मूर्ति लगेगी और ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी और फिर मार भी लगाएगी। एक बताइए, रोक नहीं एक चीज बताइए, संविधान में कहाँ लिखा कि मनुस्मृति जलाना चाहिए? संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन एक ऐसे ग्रंथ को हम कभी नहीं मानेंगे, एक ऐसे किताब को हम कभी नहीं मानेंगे जो इंसान को इंसान नहीं मानता है, ये महिला को महिला की बराबरी नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है, एक शूद्र को शूद्र समझता है, किसी को सर से पैदा करता है, किसी को पैर से पैदा करता है। ऐसे हम ग्रंथ के किताब का हमेशा बहिष्कार करेंगे और हमेशा उसके खिलाफ में आवाज उठाते रहेंगे। तो क्या आप जो अनिल मिश्रा का जेल में डाला गया उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हो? नहीं, अनिल मिश्रा के जेल में डाला होता है कि ढोंग है। वहाँ पे हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारे जो मध्य प्रदेश के भाई बहन है, देश में तमाम दबाव बनने की वजह से एक दिखावटी काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, जेल में बंद होनी चाहिए। लेकिन आपको वजह से एक सवर्णों का नेता तो बना दिया आप लोगों ने अनिल मिश्रा को। अरे नेता है वो, जूता खाने वाला आदमी है, वो नेता है। आप लोगों ने तो बनाया ना, हीरो बना दिया उसको मनुस्मृति जला करके। हीरो नहीं बना है, हीरो ये मनुवादी मीडिया ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है, मनुवादी मीडिया ने बनाया है हीरो। वो गुंडा है, गुंडों के लिए मीडिया क्या करती है? अगर वो गुंडा मनुवादी है तो उसके लिए एक बाहुबली बोलती है, उसको ग्लैमराइज करती है, लेकिन वो एक गुंडा है, एक अपराधी है और एक देशद्रोही है। और वो देशद्रोही संविधान का अपमान करता है, वो देशद्रोही इस देश के कानून का अपमान करता है, लगातार इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है। तब जाकर के हम लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, लेकिन अभी भी उसके ऊपर एनएसए नहीं लगा है। और दिखावटी के लिए, दिखावे के लिए मध्य प्रदेश की जेलों में उसका पूरे वीवीआईपी के साथ, सेवा के साथ उसको जेलों में रखा गया है। क्या बात करते हैं आप? मनवादी जो मीडिया है उसको जाकर के नेता बना रही है, उसको ग्लैमराइज कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा के सपोर्ट में सारे सनातनी सबर एक हो रहे हैं, करें कि वो हम जो वहाँ के संतोष वर्मा है
और वो मीनाक्षी सिंह है, उनको विरोध करें कि संतोष वर्मा ने क्या गलत बोला? संतोष, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ संतोष वर्मा ने क्या गलत बोला था? जो ये वीडियो देख रहे हैं जितने सारे लोग, हाँ। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि संतोष वर्मा ने क्या गलत किया था? हाँ उसने अगर बोल दिया हाँ कि ये तो संवैधानिक है, हक हाँ है हाँ कि आपको इंटरकास्ट मैरिज अगर करना है, हाँ। एक वर्ग के दूसरे वर्ग के अगर बहन बेटी है, किसी की भी बहन बेटी है, अगर वो शादी कर लेते हैं, तो ये अच्छी चीज है ना? इससे जात पात खत्म होगा, जात पात खत्म करना ही है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये मनवादी लोग जो सर से पैदा हुए, मुंह से पैदा हुए, पता नहीं कहाँ से पैदा हुए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो, और ये मनवादी मीडिया नहीं चाहती है कि देश में जातिवाद खत्म हो। चलो धन्यवाद।